Yes, I like Modi ji for some reason, but when he keeps silent on communal hatred and this Hindu Muslims, bullshit. I just hate him. नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग? कितनी दफ़ा आप लोगों ने ये सारी बातें सुनी होगी, कितनी बार ये सारी जिक्र आपने सुनी होगी, ऐसी बातें कितनी बार कॉलेज जाते लड़के लड़कियों से, एमएनसी में काम करने वाले लड़के लड़कियों से, सरकारी नौकरी से रिटायर्ड हुए नौकरशाह और अधिकारियों से, कभी इस पार्क में बैठे हुए गपशप करते हुए बहुत सारे अम्मामियों से। वो जो अंग्रेज़ों में पिटर पिटर करते हैं ना, उसका मतलब ये है कि मुझे मोदी जी कई वजहों से पसंद है और अच्छे भी लगते हैं, लेकिन हिंदू मुसलमान के नाम पर जो भी हो रहा है ना देश में, उन पर उनकी चुप्पी बहुत बुरी है। या फिर मोदी जी देश में हिंदू मुसलमान के दंगे कराते हैं, ये बहुत बुरा लगता है मुझे। इस तरीके का अपनी अपनी सोच है। तो आज की ये वीडियो उन्हीं कूल डूड और कूल डुडनियों के नाम पर बना रही हूँ। तो सुनो कूल डूड और कूल डुडनियों वाले आज। हाँ, वो नहीं कहूँगी जो अपने बीते वीडियोस में कहा है। उन्हें सुनना है तो फ्री अवेलेबल है, बस एक स्क्रॉल से सुन सकते हो। मैं कहने की हिम्मत रखती हूँ तो तुम सुनने की भी तो रखो। अगर तुमने विज्ञान साइंस में पढ़ा है 10 के बाद, तो केमिस्ट्री में एक थ्योरी है इक्विलिब्रियम की, पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा तो सुन लो और आज थोड़ा समझ भी लो। किसी भी केमिकल स्ट्रक्चर का अस्तित्व तभी तक बना रहेगा जब तक उसके अंडर हो रहे कंस्टिट्यूटिव रिएक्शन और डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन के बीच समन्वयता या कह लो समानता बना रहे, तभी तक। नहीं समझे? चलो इसे और रियल लाइफ में समझते हैं। कूल डूड यानी तुम और कूल डूडनी यानी तुम्हारे दोस्त तभी तक दोस्ती के रिश्ते में होंगे जब तक बराबर मात्रा में लड़ाई और बराबर मात्रा में प्यार बना रहेगा, या बराबर मात्रा में औकात वाले रहोगे पैसों के मात्रे में। अगर प्यार बढ़ गया तो फिर तुम दोनों की जो टू बॉडी वन जो हार्ट हो जाओगे, और अगर लड़ाई बढ़ गई तो मैं अंगने में तुम्हारा क्या काम हो जाएगा, इस तरीके की बातें हो जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, आरक्षण क्यों दिया गया था दलितों और वंचितों को? इसलिए ना कि उन्हें उस बराबर खड़ा किया जाए जो उनके शोषक वर्ग है। अगर शोषक वर्ग का बस शोषण हटाना मुद्दा होता तो वो बिना आरक्षण के भी हटाया जा सकता था। अच्छा चलो, तुम वेब सीरीज भी तो देखते होगे, लगातार देखते हो। लॉकडाउन इतने में किया क्या? लॉकडाउन में बस उल्लू ही देखते हो या कुछ और भी देख रहे हो? उल्लू चैनल भी बहुत देखते हैं कूल डूड लोग। रॉकेट बॉयज देखा है? रॉकेट बॉयज अगर हाँ तो जो सीन बताऊंगी उससे रिलेट कर पाओगे, अगर नहीं तो जाकर देख लो, वॉच वर्थी है। डॉक्टर होमी मतलब डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा स्वतंत्र भारत पर चीन के बढ़ते डोमिनेंस से तिलमिला गए हैं। एक तो 200 साल की गुलामी और अनगिनत प्राणाहुति के बाद जाकर अंग्रेजों से पिंड छुटाकर देश आजाद हुआ, और अब ये 4 फुट वाले चीनी अपने न्यूक्लियर पावर के दम पर देश को अपनी छोटी छोटी आंखें दिखा रहे हैं। देश के तत्कालीन ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर भाभा तय करते हैं कि देश अब न्यूक्स पॉलिटिक्स खेलेगा। अब न्यूक्स पॉलिटिक्स मतलब आपको पता होना चाहिए, लेकिन मैं बताती हूँ आपको। मतलब कि न्यूक्लियर वेपन को सैन्य हथियार नहीं, राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगा। उनके इस फैसले पर जो पहली आपत्ति है वो उनके सबसे करीबी दोस्त विक्रम साराभाई उठाते हैं, और विक्रम साराभाई को आई थिंक आप सभी लोग जानते हैं। और ये इसलिए नहीं करते वो क्योंकि उन्हें भाभा से कोई खास प्रॉब्लम होती है या साराभाई कुंठा में हो, या वो भी आपत्ति अपने आदर्शवादिता में उठाते हैं। जैसे सवाल तुम उठा रहे हो अपने आदर्शवाद में, शांति के कबूतर उड़ाने वाले नेहरू भी भाभा को ही कहते हैं यहाँ पे। जी हाँ, एंड इट्स नॉट अ गेम होमी। और आखिर में क्या होता है, नेहरू और साराभाई दोनों समझते हैं कि होमी का रास्ता कितना ज़रूरी था। दोनों एटम बम पर सहमत होते हैं। जिन लोगों ने देखा होगा वो इससे बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे और अच्छे से समझ पाए हैं, और जिन्होंने ये सीरीज नहीं देखा वो देख सकते हैं। तो आते हैं फिर से। तो देश के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आंतरिक मामलों में कम्युनल इक्विलिब्रियम मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है, और इसे रखा जाए। देश ने 70 वर्षों से तुष्टीकरण के नाम पर जिस इक्विलिब्रियम को एकदम एक तरफा कर दिया है, उसे थोड़ा सा सामाजिक न्याय के तराजू ने तौल कर जिधर जो हिस्सा ज़्यादा है उधर से इसे काटा जाए।
और उसको फिर बैलेंस किया जाए, मतलब इसको बराबर और समान किया जाए। तुम जो कहते हो कूल डूड कि मोदी जी शाह और की जोड़ी केंद्र में है और योगी हेमंत विश्व शर्मा जो राज्य में है, जैसे मुख्यमंत्री अपने राज्य में ऐसे एक तरफा कार्यवाही क्यों करते हैं? तो अगर तुम्हारी बात को मैं 1 मिनट के लिए सच भी मान जाऊं, मान लेते हैं, सच भी मान लेते हैं इसको, तो ये बस न्याय के इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने का प्रयास है मेरे बंधु। मोदी ने कभी भी किसी से नहीं कहा कि तुम हिंदू मुस्लिम करो, कभी भी ये नहीं कहा कि तुम मुस्लिम हिंदू करो, कभी नहीं कहा कि तुम लाउडस्पीकर उतारो, या कभी नहीं कहा कि तुम सड़क पे नमाज मत पढ़ो। लेकिन मुस्लिम बाज नहीं आएगा। जोधपुर करौली गांव गवाह है इसके, वो काबू में आता है रिटालिएशन से, योगी बाबा के बुलडोजर से। और ये सब तुम कहते हो ना, यू नो I used to like Modi जब ऐसा होता है तो, even like today on some matter, but now this bullshit, Hindu Muslim again Hindu Muslim, I don't like this, इस तरीके की बातें। ऐसा इसलिए है महोदय क्योंकि ये आग आपके घर तक नहीं पहुंचे, और जिस दिन पहुंच जाएगी उस दिन बुक्का फाड़ कर उसी फेसबुक पेज पर तुम चिल्लाओगे कि कोई इन जानवरों से मुझे बचाए। और ये जानवर कौन होंगे ये मैं, आप और पूरा हिंदुस्तान और अब पूरा विश्व जानता है कि किससे बचने और बचाने की जरूरत है। वो देश चला रहे हैं, राज्य चला रहे हैं, तुम कूल डूड जब अपने पॉकेट भी चला रहे हो तो फिर भी तुम्हें देखा नहीं जाता। तो फिर अब ये सारी चीजें, अब आप समझिए कि आपको क्या करना है। कूल डूड बनकर आपको सिर्फ इस तरीके की गप्पेबाजी करनी है, या आपको भी इसी में कंट्रीब्यूट करना है, पार्टिसिपेट करना है। और आपका पार्टिसिपेशन कुछ ज्यादा नहीं है फिलहाल, इस वीडियो को शेयर करना ही काफी है। जय हिंद, वंदे मातरम।